नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन देखने जा रहे हैं विश्व की ज्योग्राफी, जिसका अपना टॉपिक है स्थल मंडल। जो एक क्लास पहले हो चुकी है, दूसरी क्लास आज अपने तैयार हो रही है, जो आपको अभी 1 घंटे बाद में मिल जाएगी। तो इसमें अपन एक क्लास और लगेगी, जो क्लास 5 आएगी उसमें अपन क्लियर करेंगे। परंतु ये PYQ प्रश्न होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो 2020 से लेकर 2025 के मध्य जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो स्वागत है आप सभी का माइंड मोड स्टडी में। चलिए अपन बिना देरी किए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जुलू एक जाति है। क्या है दोस्तों? जो है ZULU एक कास्ट है। क्या है? कास्ट सेंसस है। तो उसका संबंध किससे है, यानी किस देश से है? जो ये जुलू जाति है वो कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में, दक्षिणी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में या मैक्सिको में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में। क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलू है जो दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है। ये वाली जो देख लो आप चित्र में दिख रही है आपको, तो ये वहां पे दक्षिण अफ्रीका में निवास करती हैं। यह संस्कृति और परंपराओं का एक विशेष रूप है इनका खुद का। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं और फटाफट से करने हैं। बुशमैन यानी मुख्यतः किस, यहाँ पे किस है, किस महाद्वीप के निवासी हैं? यानी जो बुशमैन है ये भी एक कास्ट है और वो कहाँ पे निवास करते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है वो बुशमैन है। इसका भी चित्र मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बुशमैन जाति का एक परिवार है, आप देख सकते हैं इसको। यूसमैन भी कह सकते हैं या बुशमैन भी होता है। क्या होता है? बुशमैन या यूसमैन। यह एक आदिम जाति है। कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र, जो कालाहारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका के, उस मरुस्थल में ये निवास करते हैं। और इनका जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना या नामीबिया, ये वहां पे अधिकारी रूप से रहते निवास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले आया हुआ है। RS लेवल तक के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बात का आप कतई अस्वीकार नहीं कर सकते कि ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये प्रश्न जो मैं लेके आया हूं 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए मैं आपको ये लेके आया हूं और सॉल्व करवा रहा हूं। व्याख्या सहित विथ फोटो आपको समझा रहा हूं आराम से। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बुलंद करता है। तो प्रश्न पे चलते हैं। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान है जो दोस्तों जापान के अंदर स्थित है। मैं इनका फोटो भी बताऊंगा आपको। जो क्वांटो है, ये गलत लिखा गया है, क्वांटो जो मैदान है वो जापान में अत्यधिक विकसित है, नगरीकृत है और औद्योगिक का भी भाग है। ये मैदान के अंदर नगरीकृत है और औद्योगिक भाषा भाग, मतलब जो भाग है औद्योगिक का भी भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, यानी एशिया जो महाद्वीप है वो महाद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। क्या होता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहलाता है। इसी के अंदर एक द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, बोर्निया, सुमात्रा या अंडमान? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बोर्नियो, जो है वो द्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला कौन है आप कमेंट करके बताइए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से तीनों देशों को इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में भी विभाजित है। यानी राजनीतिक रूप में भी ये विभाजित है। जो द्वीप वो 3 देशों में विभाजन है इनका। एक तो इंडोनेशिया में जो 73% भाग इंडोनेशिया में है, मलेशिया में 26% है, 1% भाग है वो ब्रुनेई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कालीमनंत जिस द्वीप का अंग है वो अंग कौन सा है? यानी कालीमनंत है वो एक द्वीप है, और वो जिस द्वीप का अंग है वो द्वीप कौन सा है? होन्शु, बोर्निया, क्यूबा या मेडगास्कर यानी मलागासी?
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। ये भी बोर्नियो का भाग है। क्या है? बोर्नियो का ही अंग है। इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। यह द्वीप आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों। मैं फोटो भी इसीलिए लेके आया हूं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बचा हुआ है? यानी समुद्र तल जो है औसत के हिसाब से, तो उससे भी ये नीचे बचा हुआ है, उस देश का नाम बताना है। डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन या नीदरलैंड? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड है, जो वो समुद्र तल से भी नीचे बचा हुआ है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं डिटेल के साथ में, ताकि आपका इसके आसपास के जो प्रश्न है वो भी गलत ना हो। नीदरलैंड जो यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख भाग है। यानी सबसे पहले तो आपको समझना है कि नीदरलैंड है वो किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। किस में है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में है। उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। अगर उसमें भी अगर आपको पूछ ले कि यूरोप में किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। इसके आस पड़ोस के देश भी आपको याद रखने हैं। नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम। द हैंग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा भी दिया हुआ है। यानी प्रशासनिक जो राजधानी है वो द हैंग है। क्या है? द हैंग। ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड को अक्सर हॉलैंड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका उपनाम क्या है? हॉलैंड। क्या है दोस्तों? हॉलैंड है जो इसका उपनाम है। किसका? नीदरलैंड का। इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है, यानी नीचे निद्र। ठीक है। इसका लगभग 20% भाग है जो समुद्री तल से नीचे और 21% आबादी समुद्री तल से नीचे रहती है। लगभग 50% भाग समुद्री तल से बचे 1 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है। यह बहुत ही कम क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 46 मीटर अधिक है। 35% से भी अधिक भूमि भाग है जो एक्सट्रम के स्तर से भी 1 मीटर कम ऊंचा है। ठीक है दोस्तों। तो आपको इसमें मुख्य याद रखना है, नीदरलैंड है वो महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और यूरोप के अंदर आपको पूछ लिया जाए तो उत्तरी पूर्वी यूरोप के अंदर स्थित है। और ये जो उत्तरी समुद्र है, इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा है वो उत्तरी समुद्र पर स्थित है, और दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। और नीदरलैंड की राजधानी, इसको आप 100% याद रखना, क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। जो जाफना प्रायद्वीप है और श्रीलंका की मुख्य श्रीलंका है और जाफना प्रायद्वीप है, उसको जोड़ने वाले मुख्य दर्रे का नाम क्या है? ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है। लैंग्वेज इसकी कुछ भी हो, स्पष्ट बात में अगर समझना चाहेंगे तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच में कौन सा दर्रा है जो इनको आपस में जोड़ता है? डंकन, अल्बर्टा, पाक या एलिफेंटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा। और ये जो है एलिफेंटा की जो जमीन है वो आपको दिख रही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एलिफेंटा दर्रा, ये दर्रा है एलिफेंटा दर्रा हाथी पास, मतलब इसको हाथी पास भी कहते हैं। उत्तरी प्रांत श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार पर स्थित है। जो एलिफेंटा दर्रा है, जिसको एलिफेंट यानी हाथी पास हिंदी में इसको कह सकते हैं, उत्तरी प्रांत श्रीलंका जापान प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा है वो सेना के लिए सामरिक रूप में महत्व होने के कारण सांकेतिक रूप से अहम है। ये जो सांकेतिक रूप से अहम है, क्यों? क्योंकि ये सेना के लिए सामरिक रूप है, तथा ये सबसे बड़ा नमक क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा नमक क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको पूर्व में श्रीलंका का द्वीप माना जाता था? यानी श्रीलंका का पूर्व में द्वीप, पहले श्रीलंका को एक द्वीप के नाम से जानते थे, उस द्वीप का नाम क्या है? गोडमास्कर, तस्मानिया, सिलोन या कंडी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा सिलोन। सिलोन द्वीप। क्या होगा दोस्तों? सिलोन द्वीप। अगर अपने राजस्थान हिस्ट्री में भी इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो सिलोन का शब्द आया हुआ है, और कहां पर आया हुआ है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि जब
सिलोन देश की राजकुमारी हमारे यहाँ के राजकुमार या राजा लेके आएंगे। पढ़ना आप आराम से, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बताऊंगा आपको कि हिस्ट्री कैसी होती है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। ये सिलोन द्वीप की राजकुमारी थी हीरामन नामक तोता। याद आया कुछ? आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका, जो श्रीलंका है समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है जो दक्षिण एशिया में हिंदू महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है, यानी एक द्वीपीय देश है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था, यानी 1972 तक इसका नाम सिलोन था और 1972 के बाद ये लंका तथा 1978 में इसे आगे जाकर समान शब्द के साथ यानी श्रीलंका कर दिया गया था। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है जो समुद्री परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यानी कोलंबो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। कहां पर है? श्रीलंका के अंदर। कौन सा? कोलंबो। कोलंबो जो बंदरगाह है वो श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका का पहले नाम क्या था? सिलोन। श्रीलंका नाम कब पड़ा? लंका नाम पड़ा 1972 में। 1978 में इसको सम्मान जो नाम दिया था वो दिया था श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। बोस्निया पहले किस राज्य का एक भाग था? यानी बोस्निया जो देश है वो किस राज्य या किस स्टेट का भाग था या किस देश का भाग था? यहाँ राज्य का मतलब देश है, ठीक है दोस्तों। बोस्निया पहले जिस राज्य का भाग था वो क्या नाम है? चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस, यूगोस्लाविया या जर्मनी? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो देश है उसका ही पहले ये बोस्निया भाग था। बोस्निया युद्ध या बोस्निया और हर्जेगोविना की लड़ाई एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य युद्ध था। यह एक लड़ाई भी हुई थी। यूगोस्लाविया के विजय की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप यूगोस्लाविया का विलय हो गया और दो नए राज्य यूगोस्लाविया के साम्राज्यवादी संघीय गणराज्य और बोस्निया और हर्जेगोविना को सोशलिस्ट गणराज्य का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल हैं, यानी कौन सा है? कौन सा अवरुद्ध देश? किसके लिए स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है दक्षिण पूर्व एशिया में? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड? थाईलैंड को बैंकॉक राजधानी है। क्या है? सॉरी, बैंकॉक जो है वो राजधानी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया या थाईलैंड? इसका सही आंसर होगा लाओस है जो पहले स्थल अवरुद्ध देश था। आगे बढ़ते हैं। स्थल अवरुद्ध देश वे होते हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं लगती हैं। यानी अपन ने भारत के अंदर जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे स्टेटों के बारे में पढ़ रहे थे और स्टेटों के भी अंदर अपन जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय मैंने स्थल अवरुद्ध के बारे में आपको समझाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पीछे जाके आराम से देख के आ जाए। विश्व में स्थल अवरुद्ध देश निम्न है जो 4 से 5 हैं। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, भूटान, चाड, हंगरी, लोआस, लग्जमबर्ग, माली, नेपाल, रवांडा, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, यानी ये 45 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, यानी जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय समुद्र से नहीं लगती है। युगांडा, जाम्बिया, अंडोरा, अजरबैजान, बोलीविया, बुरुंडी, चेक रिपब्लिक, कजाकिस्तान, लेसोथा, मैसिडोनिया, मालदोवा, नाइजर, सैन मेरिनो, स्लोवाकिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे, आर्मेनिया, बेलारूस, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथियोपिया, किर्गिस्तान, लिechtenstein, मलावी, मंगोलिया, पराग्वे, दक्षिणी सूडान, स्वाजीलैंड, तुर्कमेनिस्तान, वेटिकन सिटी, कोसोवो और बुर्किना फासो। ये जो 45 देश हैं वो देश स्थल अवरुद्ध देश हैं, यानी लैंड लॉकेड। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी उनके जो स्थलीय सीमा है उनसे कोई समुद्र नहीं लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा अफ्रीका देश है जो स्थल अवरुद्ध यानी लॉर्ड लॉकेड है? यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ऐसा कौन सा देश है
जो स्थलरुद्ध यानी समुद्र से तटीय सीमा नहीं बनाता है? इथोपिया, मोजाम्बिक, अंगोला, नामीबिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए। जो इथोपिया है वो अफ्रीका देश के अंदर स्तब्ध लैंड यानी लैंड लॉकेट नहीं बनाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है इथोपिया। चलते आगे बढ़ते हैं। मोंटीनिग्रो एक स्वतंत्र यूरोप राष्ट्र संघ बना, यानी मोंटीनिग्रो है जो देश यूरोप से टूट के अपना एक अलग राष्ट्र बना था, और वो कब बना था? 2006, 1945, 1980 या 1992? सही आंसर इसका होगा 2006 में ये जो है वो नया देश बना था, यानी अपना खुद का स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है? यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप, मैंने महाद्वीप का नहीं पूछा है, मैंने द्वीप का पूछा है। बोर्नियो, न्यू गुइना या ग्रीनलैंड या मेडागास्कर? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए इसका आंसर। ये जो ग्रीनलैंड है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, और ग्रीनलैंड का मैंने फोटो आपके ऊपर दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं। इससे व्याख्या कर लेते हैं इनकी। आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हैं ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बड़ा बुलंद करता है, हौसला बढ़ाता है। ग्रीनलैंड की जो खोज है वो एरिक द रेड, किसने करी थी? एरिक द रेड 1380 में डेनमार्क यानी यूरोप से इस पर अधिकार कर लिया गया था। तब से ये राजनीतिक दृष्टिकोण से यूरोप का भाग है। यानी ग्रीनलैंड की खोज किसने करी थी? खोज है वो एरिक द रेड ने करी थी, और 1380 में डेनमार्क यूरोप ने इस पर अधिकार कर लिया, और ये राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है। भौगोलिक दृष्टि से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है, यानी उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप का एक भाग है, परंतु उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया, लड़ाई करी होगी या फिर कुछ राजनीतिक दृष्टि से वो यूरोप का हो गया। यह विश्व का सबसे बड़ा यानी 21,30,800 वर्ग किलोमीटर द्वीप, यानी महाद्वीप नहीं है, द्वीप है, जिसका लगभग 85% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना बड़ा है? 21,30,800 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और विश्व का सबसे बड़ा है क्या? द्वीप है। मैं कई बार कह चुका हूं ये महाद्वीप नहीं है, आप इसको महाद्वीप नहीं पढ़े, इसको द्वीप पढ़े। क्या पढ़ना है? द्वीप पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? यानी दक्षिणी अमेरिका का जो देश है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें कौन सा है? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील या चिली? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। जो ब्राजील है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दक्षिणी अफ्रीका का है, अमेरिका का है, सॉरी। तो इसमें अपन इनमें किलोमीटर के हिसाब से भी देख लें, अगर 4-5 देशों का। ब्राजील है वो 85,17,877 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा? ब्राजील। सबसे बड़ा किसका? दक्षिणी अमेरिका का। अर्जेंटीना 27,91,810 वर्ग किलोमीटर। बोलीविया 10,98,581 वर्ग किलोमीटर। और चिली 75,06,950 किलोमीटर, नहीं 7,56,950 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्राजील है वो भारत से भी बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्थायी रिसर्च सेंटर यानी दक्षिणी गंगोत्री कहां पर स्थित है? ये दक्षिणी गंगोत्री का इमेज है, मैं आपके साथ में लेके आया हूं, आपको आराम से समझ में आ सके इसलिए लेके आया हूं। फोटो से भी कई बार आपके प्रश्न सही हो सकते हैं, दिमाग में क्लिक कर सकते हैं कि हमने वहां से ये देखा था। जो स्थायी रिसर्च स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री, वो कहां पर स्थित है भारत में? ग्रेट हिमालय, अंटार्कटिका, हिंद महासागर या अरब सागर? इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। जो हिंद महासागर के अंदर होगा। किसमें होगा? हिंद महासागर में होगा। ये क्या? स्थायी रिसर्च सेंटर, जो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या कर लेते हैं इसकी। भारत है जो अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान जो केंद्र है भारतीय अंटार्कटिका में, जो भारत द्वारा तीसरा स्थापित है। इससे पूर्व दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में बर्फ से दब जाने के कारण दक्षिणी गंगोत्री की सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त हो रही है। मैत्री पूर्वी अंटार्कटिका की रानी मोड
धरती क्षेत्र में सिरमाकर ओएसिस नामक एक पथरीले पठारी इलाके में स्थित है। क्या चीज? रानी मोड धरती है जो सिरमाकर ओएसिस, वो पथरीले पठारी इलाकों में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई एग्जामों के अंदर यह पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को बार बार वापस लेके आया हूं कि तकलामाकन, और हम देखेंगे विश्व के मैदान और विश्व की झीलें अपन एक साथ एक एक क्लास के अंदर सपेट लेंगे ताकि अपना प्रश्न एक भी वहां से गलत नहीं हो। तो इसका आंसर दीजिए पहले, तकलामाकन कहां पर स्थित है? तकलामाकन कहां पर स्थित है? आप अगर इन माइंड बोर्ड स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। आप 5 सेकंड में इसको, 5 या 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड में आप इसको पढ़ के आराम से निकल सकते हैं एग्जाम देने के लिए। आपके लिए शॉर्ट रिवीजन के रूप में काम आएगी। तो माइंड मोड स्टडी नामक का जो टेलीग्राम है उस पर आप जुड़ सकते हैं। किस देश में तकलामाकन स्थित है? सही आंसर क्या है इसका फटाफट से बताओ। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन? ये तो चीन में है। कहां पर है दोस्तों? चीन के अंदर। कौन सा? तकलामाकन रेगिस्तान। तकलामाकन मरुस्थल जो है वो मध्य एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र चीन यानी चाइना में विस्तृत है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत और पश्चिमी उत्तर में पामीर और तयान शान पर्वत से घिरा हुआ है। यानी कहाँ? दक्षिण में, उत्तर में और पश्चिम में भी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण से यह घिरा हुआ है। किससे? पहाड़ों से। तो दक्षिण में कौन है? कुनलून पर्वत, पश्चिमी में कौन है? पामीर, और उत्तर में कौन है? तियान शान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। फूलों की वैली या भारत में फूलों की घाटी या फूलों की वैली कहां पर स्थित है? मैंने आपको पहले ही क्लास में करवा के आया हूं, वो कमेंट करिए और सिलिकॉन वैली का भी उत्तर दीजिए। कोलोराडो में, कॉर्निफोलिया में, न्यू जर्सी में या फ्लोरिडा में? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। और कैलिफोर्निया कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जो दक्षिणी भाग है वहां पर स्थित है। इसे बृहत्तर स्तर में कंप्यूटर चिप के उत्पादन के रूप में कार्य किया जा रहा है। और राजस्थान भी अब सेमीकंडक्टर के रूप में अपना उद्योग लगा रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो मोबाइल, लैपटॉप, पीसी सब में काम आता है ये सेमीकंडक्टर। अगर इसमें अपन ने 1 नंबर पे हासिल कर लिया ना तो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एआई का जमाना है, एआई तकनीकी युग होने लग गया है। तो फिर सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी जरूरत है। सेमीकंडक्टर होता क्या है पता है आपको? समझेंगे कभी बैठ के फ्री होके। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंधार स्थित है, यानी कांधार। क्या प्रसिद्ध है कांधार का बताइए? इसका सही आंसर, कांधार कहां स्थित है? दक्षिणी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या पश्चिमी पाकिस्तान में? कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर दीजिए फटाफट से। ये जो है दक्षिणी अफगानिस्तान के अंदर कांधार स्थित है और ये वाला कांधार है। कांधार से फोटो मैंने मंगवाया है या लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। कांधार है वो अफगानिस्तान में कांधार प्रांत एक राजधानी है, यानी कांधार है वो अफगानिस्तान की प्रांत की राजधानी है। यह प्रांत जो अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान से सीमा पर स्थित है। कांधार है वो अर्धानबाब नदी, कौन सी? अर्धानबाब नदी है, उसके तट पर अवस्थित है। नगर की स्थापना अलेक्जेंडर द ग्रेट, किसने? सिकंदर ने करी और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। यमन देश की सीमा किन है और किन किन देशों से लगती है? यमन देश की सीमा किन किन देशों से लगती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सऊदी अरब और इराक से, सऊदी अरब और ओमान से, सऊदी अरब और कुवैत से, सऊदी अरब और ईरान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सऊदी अरब और ओमान से। किससे? यूई एंड ओमान से। किससे? ओमान से लगती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यमन गणराज्य मध्य पूर्व एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
यमन की सीमा उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन खाड़ी और पूर्व में ओमान से लगती है। यानी पूर्व के अंदर ओमान स्थित है, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है और उत्तर में सऊदी अरब है। किसका? एशिया का एक देश है। कौन सा? यमन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इटली के एंटना ज्वालामुखी किस प्रकार में रखा जा सकता है? यानी जो एंटना ज्वालामुखी है उसको किस प्रकार में रख सकते हैं? मृत में रख सकते हैं, शांत में, सक्रिय में या सुषुप्त में? तो इटली का जो एंटना ज्वालामुखी है वो अपने सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसके बारे में भी अपन व्याख्या कर लेते हैं। एंटना इटली में 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा है। यानी जो एंटना के अंदर जो 3 है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, उनमें से एक सबसे बड़ा है। जबकि अन्य नेपल्स के पास माउंट वेसिवियन और माउंट स्ट्रोम्बोली हैं। इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर कंटेनिया महानगर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही गतिविधि में इस इतिहास और आसपास की आबादी के कारण माउंट एटना को दशकीय ज्वालामुखी के रूप में नामांकित किया गया है। ध्यान रहे, वर्तमान के संसार में सर्वाधिक जो सक्रिय है वो कियालू ज्वालामुखी है। कौन सा है दोस्तों? कियालू ज्वालामुखी है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। पिछले 34 वर्षों में लगातार जो अपने वो ज्वालामुखी फूटता है। ठीक है, अपनी भाषा में अगर समझना चाहेंगे तो। और वो कौन सा है? कियालू ज्वालामुखी। और कहां पर है? वो अमेरिका में है। कौन सा है अगर आपको पूछ लिया जाए तो कियालू। कौन सा? कियालू ज्वालामुखी है। और कहां पर है? तो है अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में है। और हर वर्ष जो है उद्दित अवस्था में रहता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यानी कोटोपॉक्सी भी एक जागृत ज्वालामुखी है। वो क्या सक्रिय नहीं है, वो सुषुप्त नहीं है, वो मृत नहीं है, वो शांत नहीं है, वो एक जागृत है। तो सिसिली में या हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? इसका सही उत्तर क्या होगा? जो अपने जागृत ज्वालामुखी है वो किस अवस्था में है? वो एंडीज ज्वालामुखी में है। कहां पर है? रॉकी अपने एंडीज में है। कहां पर है? एंडीज में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।